डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, ये बुद्ध ने कहा है, जहां वे सेल्फ डिसिप्लिन बनाने और एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ सपने में मुमकिन होता है। गौतम बुद्ध हमें स्टेप बाय स्टेप अपने साथ लेकर चलते हैं और हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ भी पा सके। क्या आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं और वो भविष्य बनाना चाहते हैं जिसके आप सपने देखते हैं? आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कौन से कदम उठाने की जरूरत है। आप अनुशासित हैं लेकिन किसी तरह जीवन का संतुलन टूट जाता है और आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अगर आप अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन का उपयोग करना चाहते हैं, यदि इन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो आपकी खोज यहां समाप्त होती है, क्योंकि हम गौतम बुद्ध के वचन डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्वागत है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी चीज में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले खुद अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को मास्टर करने की जरूरत होती है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते हैं और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले लेते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट लेकर आते हैं। इससे बचने के लिए बुद्ध हमें सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर सिखाते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम बुद्ध की बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले हरकुलीज, जिसे ग्रीक मिथोलॉजी में एक महान हीरो के रूप में जाना जाता है, पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वह एक चौराहे पर आए तो रास्ते पर एक देवी मिली, जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह वो सब कुछ हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है और कभी भी अपनी जिंदगी में डर, दर्द या दुख के पल को महसूस नहीं करेंगे। दूसरे रास्ते पर उसे एक दूसरी देवी ने एक और वरदान दिया, जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार था। उस देवी ने उन्हें हरक्यूलिस वरदान दिलाने का भी आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इसके लिए खुद मेहनत करेगा। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी, जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता और बलिदान की जरूरत होगी, लेकिन यह जर्नी तुम्हें वह इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। यह ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमें गोल वाला, थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय की सेटिस्फैक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसलिए कई लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में बुद्ध इन 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं: करेज, टेम्परेंस, जस्टिस और विजडम। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कंपोनेंट्स को अच्छाई की नींव कैडियांड कहा है। उनका मानना था कि जीवन में वो सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने के साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसके जरिए हम सभी अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें महारत हासिल करने से मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। आत्म अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। आजादी हासिल करने से पहले यह सोचे कि आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ, जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक गए हैं
तो कुछ समय के लिए दूसरे माहौल में समय बिताएं। अगर आप अपने काम से डिससैटिस्फाइड है तो जॉब बदलें। अगर आप एक पिज्जा खाना चाहते हैं तो इसे ऑर्डर करें। आपके पास कोई ओपिनियन है तो इसे शेयर करें। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ने की। आज की दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग उंगली के स्नैप पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत से लोग दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है और यह आपके लिए एक की है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है, तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद उलझाए रखेंगी। दूसरे शब्दों में, सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे थोड़ी और अच्छी तरह से समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर एंड हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं तो अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है और गलत काम करने से अंदर से बुरा महसूस होना शुरू हो जाता है। यह अंदरूनी आवाजें लगातार हमारे ध्यान को जिंदगी के पर्पस से जोड़े रखती हैं। ये टारगेट और टारगेटलेस रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग टारगेटलेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और अपने हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए अपनी लिमिट्स डिसाइड करना शामिल है। कुल मिलाकर कहे तो यह प्रिंसिपल्स, रिस्ट्रेंट और डिटर्मिनेशन के साथ डायरेक्टेड जीवन जीने के प्रिंसिपल्स है। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज की जरूरत होती है, लेकिन यह भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को अपना लेने से आप अपने आप करेजियस इंसान बनने लगेंगे। और इससे भी जरूरी बात, यह आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज के समय आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और अपनी जिंदगी में गोल के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। आप जिस भी रास्ते को चुनते हैं उसकी मंजिल पर पहुंच जाने तक डिसिप्लिन से डटे रहे। ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और जो आपको अपने जिंदगी में चाहिए उसे हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाने पर ध्यान दें। अपने मन को शांत करने के लिए हर सिचुएशन में डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश करते रहे। इस बात का पता लगाएं कि आपने अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए क्या किया था, ताकि आपको चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी कैपेसिटीज पर विश्वास हो जाए। तो दोस्तों, बुद्ध द्वारा बताई गई बातों से हमने डिसिप्लिन्ड रहने के तरीके के बारे में जाना। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से डिसिप्लिन्ड होकर आप अपने जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस अब डिसिप्लिन्ड होने के लिए कदम उठाए और शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। आखिर में ये कदम आपके जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने जिंदगी में प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बनने के लिए आप वीडियो में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। नमो बुद्धाय।